हो क्या रहा है लड़कियों के साथ? दे आर यूजिंग एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट देयर। उसमें वो बोल भी रही है कि पूजा पाठ हम लास्ट टाइम पे करेंगे, तो बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे, पेरेंट्स की बात ही नहीं सुन रहे, तो फिर क्या पेरेंट्स भी क्या करें? ऐसी ऐसी पोजीशन, ऐसी ऐसी उसमें हम आते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में क्या है क्या नहीं है। सबसे बड़ी बात, अंत है न शुरुआत है न अंत, आज तक किसी को पता नहीं। ये कब किया है? 14 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी। पाठ के बारे में, गीता के बारे में, तो उसके बहकावे में ना आते। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको अपने धर्म के बारे में मालूम होता है, बस दिमाग ओपन करने की जरूरत है। सीखेंगे। अभी आपने बोला कि हमको नॉलेज नहीं अपने रिलीजन के बारे में, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें नॉलेज नहीं देते हैं। हाँ, बोल रहे हैं वो कि गीता रामायण टीवी पर आती है, पर बैठकर देखता कौन है, हमें पढ़ाता कौन है? ये लोग पढ़ते हैं अपना इस्लाम में कुरान और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इनकी बुक्स होती हैं, इनको बचपन से पढ़ाया जाता है, वो तरीके सिखाए जाते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स ना इतने वेस्टर्नाइज हो चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर पर इतना मतलब एम्फेसाइज करते हैं, और हमें इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मिले, सेंट वाले स्कूल्स में पढ़ें, कैथोलिक स्कूल्स में पढ़ें, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ें, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमको ये नहीं सिखाते। यही गलती है कि अब जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें कोई भी गुमराह कर देता है, कोई भी बोल देता है हमसे कि भाई तुम्हारे यहाँ तो राम ने ऐसे बोला है, तुम्हारे यहाँ तो कृष्ण ने ऐसे बोला है, तो हमें क्यों नहीं बताया जाता है? नहीं बताएंगे तो हम तो फिर डाइवर्ट हो जाएंगे ना, कोई भी हमें बहला लेगा। इसलिए गलती देखिए ओल्डर जनरेशन से लेकर अब आई है हमारे पास। अब हम समझ रहे हैं ना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब इस जनरेशन के ऊपर है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस चीज़ को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। अगर आप आगे लेके जाएंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे, और आने वाली जनरेशन, जो अब आने जनरेशन आ रही है, छोटे बच्चे, उनको अब हमें कैसे ट्रीट करना ही हमारे ऊपर है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स को भी तो नहीं मालूम होता है कि राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, महाभारत कैसे हुई थी, तो वो लोग अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे फिर? नहीं, उनको क्यों नहीं पता होता, उन्होंने तो पढ़ रखा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ ना, वेस्टर्न कल्चर का हावी होना है हमारे ऊपर। वेस्टर्न कल्चर बहुत हावी हो चुका है, हम इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं। भाई आज अमेरिका में क्या हो रहा है, अच्छा वहाँ के बच्चे ऐसे रहते हैं, ये उनका लाइफस्टाइल है, बेटा तुम भी ऐसा लाइफस्टाइल करो ना। और अगर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, वो हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं, सिखाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हैं उनको दरकिनार करते हैं उनकी बातों को, और हमको भी वही सिखाते हैं, ना ना यू जस्ट फॉलो दिस। आप फॉरेन जाइए, आप इस सिटी में जाइए, इस स्टेट में जाइए, इस चीज़ को करिए, तो गलती उनकी है। तो ये गलती बहुत टाइम से चली आ रही है, जो अब जाके हावी हो रही है। ये गलती बहुत पहले सुधर जानी थी, और अभी भी टाइम है कि हम सुधर जाएं, वरना अभी तो हमको जो थोड़े बहुत दिख रहे हैं ना यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाने वाले, वो भी नहीं मिलेंगे। मेरा क्वेश्चन है, एक सेकंड सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे ये जो मूवी है, इसमें एक दो सीन ऐसे हैं जो शायद अब माँ बाप अपने बच्चों को दिखाना नहीं चाहते हैं, इसकी वजह से कि इस मूवी को ना देखा जाए। मतलब एक दो सीन की वजह से, कुछ इंटीमेट सीन, एडल्ट सीन है, मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगा था, बट दिस इज रियलिटी। दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। अगर आप यही नहीं दिखाएंगे तो फिर उनको क्या पता चलेगा क्या हो क्या रहा है लड़कियों के साथ? दे आर यूजिंग एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट देयर, उनको वहाँ ऐसे यूज़ किया जा रहा है, तो वो दिखाना ज़रूरी है। कब तक शर्माएंगे? आप बोल रहे हैं ये नहीं दिखाएं, बच्चे पीठ पीछे क्या देखते हैं आपको क्या पता? भी सब देखते हैं, और आप इतनी बड़ी चीज़ को बोल रहे हैं ना दिखाएं। क्यों ना दिखाएं, ज़रूर दिखाएं। और इतना भोला नहीं है, आखिर 18+ के लिए बोला है ना यहाँ पर आने के लिए, तो 18+ सब जानते हैं, सब पढ़ रहे हैं बुक्स में, सबको नॉलेज है, सबके पास मोबाइल है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। इस फिल्म में एक कमेंट्स किया है राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। कृष्ण के ऊपर ये बोला है कि कृष्ण जी माने अनेक लड़कियों से संबंध, तो ये कितनी बेहूदी बात है। हम और आप इसका हैं कि कृष्ण के लिए बोला, कृष्ण के लिए अपन को महान बनाना चाहिए। कृष्ण एक महान, एक माने उनने सारा संसार का प्रभु क्या, हमारे अंदर सब कुछ है। तो बताइए कृष्ण कितने कि उनकी जो उन्हें मतलब गोपिकाओं से प्रेम किया है, उनका इतना हल्का इस फिल्म में वो दिखाया है। जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो कह देते तुम्हारे कृष्ण तो मतलब कई लड़कियों से प्रेम आशिकी करते थे, तो ये कितना घट गया। आप किसी दूसरे धर्म में बोल के दिखाइए ये बात, क्या वो इस बात को, तो ये हाँ भोलेनाथ की उसमें, तो कृष्ण एक महान है जिन्होंने अपना पूरा ब्रह्मांड में दिखाया कि हमारा पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है मेरे अंदर में, ठीक है। तो वो इतने हल्के थे, वो तो वो जो गोपिकाएं थी उनसे सहस्त्र प्रेम करती थी। प्रेम का मतलब क्या है, तो इसको गलत, तो ये हम लोगों को, हिंदुओं को ये समझना चाहिए हमारे राम क्या है, हमारे कृष्ण क्या है, हमारे शिव क्या है, और इनको कट्टरता से, जैसे आज वो कट्टरता से हर चीज़ को ग्रहण करते हैं, हदीस लो इनका, वो जो भी उनका रिलीजन है, तो हम लोगों को ये बच्चों को सिखाना चाहिए बचपन से ही। और माने एक के हमारे कृष्ण ऐसे थे, हमारे राम ऐसे थे, इनके अंदर कितनी शक्तियाँ थी। सनातन कितना पुराना है, हजारों साल, न इसका कोई अंत है, न शुरुआत है, न अंत, आज तक किसी को पता नहीं। ये कब किया है? 14 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी है। और आज इनने विश्व में कितना बड़ा अपना वो स्पेस बना लिया है, और हम और आप एक सिकुड़ते जा रहे हैं। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हर चीज़ से संस्कार देना चाहिए। ये माँ बाप की गलती है जो आज लड़कियाँ भटक जाती हैं। आज ये मेरी बेटी है,
ये क्या आपको लगता है कभी ये भटक जाएगी? ये आगरा से लेकर गुजरात तक पढ़ के आई है, लेकिन मजाल है आज तक किसी अपने सिद्धांतों पे, अपने लक्ष्य से कभी भटकी हो। तो ये माँ बाप की गलती है। माँ बाप को ही बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए, बच्चा आपका कभी नहीं भटक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इस तरह की मूवियाँ हिंदुस्तान में बनती रहनी चाहिए। कैसे लगी? अच्छी थी। लड़कियों को जागरूक होना चाहिए, लड़कों के प्रति जो एकदम प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाती है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। इस मूवी को देखने के बाद क्या लगता है, कुछ बदलाव आएगा? हाँ, काफ़ी अगर लड़कियां देखती है तो बदलाव तो आएगा। मेनली बताते हैं कि गलती सबके पेरेंट्स की। अगर पेरेंट्स शुरुआत से बच्चों को गीता का ज्ञान दें, रामायण पढ़ाएं, तो ऐसी कंडीशन ना आए शायद। लेकिन बच्चे तो समझना ही नहीं चाहते हैं ना, भगवान में इंटरेस्ट कहाँ लेते हैं, उन्हें तो अपनी। अगर उस लड़की को पता होता अपने धर्म के बारे में, रामायण के बारे में, गीता के बारे में, तो उसके बहकावे में ना आती। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको अपने धर्म के बारे में मालूम होता है, बस दिमाग ओपन करने की जरूरत है। आजकल की जनरेशन को मतलब नहीं पता है ना। जनरेशन तो बहुत ज़्यादा ओपन है, उन्हें अपने आप समझना चाहिए, क्योंकि पहले से ही सारी फ्रीडम उन्हें मिलू भी होती है, तो हर चीज़ की समझ उनके अंदर होनी चाहिए। लेकिन इधर में हमारे यहाँ कितने केस हो चुके हैं हिंदू मोहम्मडन के, उसके ऊपर ये पिक्चर बहुत ही बढ़िया बनी है। सब लड़कियों को ये पिक्चर देखनी चाहिए ताकि इससे समझ बने। हम मोहम्मडनों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो इसमें थोड़ी सी सोच दिखाई है उनकी, ये बहुत गलत है। थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बता रहे हैं कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि कुछ दिनों की हवा पे सब कुछ शांत पड़ जाएगा अपने आप ही। अब ये तो अपने ऊपर लेने वाली चीज़ है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच की बात है। अब कौन बच्चा कैसे उठाता है, कौन बच्चा कैसे उठाता है। अगर मूवी इतनी अच्छी तो वेस्ट बंगाल में फिर बैन क्यों कर दी गई है? बॉयकॉट कर रहे हैं लोग मूवी का। अब बैन तो पता नहीं कहाँ से बैन हुई, पर यहाँ से तो बैन नहीं होगी। यहाँ से तो टैक्स फ्री कर दी है। कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं हो जाए इस वजह से भी कह सकते हैं, इलेक्शन भी चल रहे हैं इस वजह से भी कह सकते हो। यहाँ से तो टैक्स फ्री है यूपी के अंदर। तो पहले बताते हैं कि पिक्चर में जो ओवरऑल जो सब कुछ है बता रहे हैं कि सबकी सब गलती पेरेंट्स की है। अगर पेरेंट्स बच्चों को सही ज्ञान दें, सही मार्गदर्शन दें, तो बच्चे भटकेंगे नहीं। नहीं, पेरेंट्स तो बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं एजुकेशन के लिए कि बच्चे कुछ बनेंगे, किसी लायक बनेंगे। इसमें पेरेंट्स की क्या गलती है? इसमें बच्चों की थोड़ी समझ की गलती है। अगर पेरेंट्स अगर बच्चों को शुरुआत से अपने धर्म के बारे में बताएं तो भटकेंगे नहीं रास्ते से। जैसे ये फिल्म लगाइए, ऐसे गीता लगाइए, रामायण लगाइए पिक्चरों पे, हॉलों में, तो सब बच्चे अपने आप ही सीखेंगे। आज हमें ये मूवी क्यों देखनी पड़ रही है? आज हमें ये मूवी क्यों देखनी पड़ रही है? आज बचपन से अगर मैं गीता का, रामायण का पाठ कराएंगे बच्चों को, क्यों हर बार अब्दुल ही क्यों दिखाई दे रहे हैं मूवियों में? रामायण आती थी किसी समय में, तो उस समय दूरदर्शन पर सब चीजें बंद हो जाती थी। आप दिखाइए, आप रोड डेली दिखाइए, पिक्चरें दिखाइए, गीता चलाइए, इसमें सब देखेंगे सब। जी आप देखें मूवी? यस, मैंने देखी मूवी। आपको बहुत अच्छी। क्या समझ में आया मूवी के अंदर? मूवी के अंदर ये समझ में आया कि अगर हमारे साथ कभी लाइफ में कुछ घटना घट रही है तो हमें उसके बारे में अपने फैमिली में शेयर करना चाहिए। हमारा कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, ब्रेन वॉश वगैरह, तो हमें उसके बारे में अपनी बात पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए, जो हमारे करीबी हैं उनसे, अगर कुछ हमें गलत लग रहा है हमारी लाइफ में। तो इस मूवी के अंदर कुछ सीन ऐसे हैं जो लगते हैं पेरेंट्स ऑकवर्ड फील करते हैं कि इस मूवी को नहीं देखना चाहिए वैसे, लेकिन उसके बिना मूवी अधूरी भी है। तो उनके बारे में आप क्या बोलोगे? देखा जाए तो इन सीन से ही तो और ज़्यादा हम अवेयर हो रहे हैं कि बताओ, इससे तो हमारा दिल एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ऐसी पोजीशन, ऐसी उसमें हम आते हैं चीज़ों की में हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। जागरूकता भी होती है इससे। क्या लगता है यहाँ पे गलती किसकी है, पेरेंट्स की कि बच्चों की है? दोनों। अगर मान लो उस लड़की को जानकारी होती अपने धर्म के बारे में तो उसके संग इतना गलत होता? इसमें गलती मैं दोनों की मानूंगी, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स इतना माहौल नहीं दे पाते जिससे बच्चे उनसे सब कुछ शेयर कर पाएँ, और कभी कभी बच्चे भी अपनी चीज़ों में अपने पेरेंट्स का इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। मतलब दोनों ही तरफ से कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, दोनों को ही। कई जगहों पर मूवी बैन कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? वो तो गवर्नमेंट और उसकी गवर्नमेंट का ही इशू होता है, इसलिए। हमें कैसी लगी सर? वाह, काफ़ी अच्छी मूवी लगी। तो ओवरऑल बताते हैं गलती पेरेंट्स की वैसे बता रहे हैं मूवी के अंदर। अगर पेरेंट्स अगर बच्चों को सही शिक्षा दें तो लड़कियां अपने रास्ते से भटकेंगी नहीं। अगर पेरेंट्स अगर बच्चों को बताएं कि गीता क्या, रामायण क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ क्या है, वेद क्या है, अगर उनकी जानकारी होती लड़की को तो लड़की अपने रास्ते से भटकती नहीं। सर, मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स की गलती होती है, लेकिन इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स की भी गलती होती है। आज बच्चे कह रहे हैं आजा बेटा रामायण सुन ले, बच्चे सुना ही नहीं दे रहे, बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे ये तो बूढ़े बड़े हैं, हम क्या सुनेंगे रामायण, और ये तो पुरानी चीज़ है। अब पूजा पाठ कर लेंगे बुढ़ापे में। आपने एक सीन है उसमें वो बोल भी रही है कि पूजा पाठ हम लास्ट टाइम पे करेंगे, तो बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे, पेरेंट्स की बात ही नहीं सुन रहे, तो फिर क्या पेरेंट्स भी क्या करें? इसमें पेरेंट्स की ओनली रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स ही नहीं है, बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल।
बच्चे के संग गलत हो, उससे अच्छा तो ये है ना कि ज़बरदस्ती उन्हें अपने धर्म के बारे में बताया जाए। हाँ, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए, माहौल ऐसा बनाया जाए और ऐसे वातावरण में बच्चों को ले जाएं, बचपन से ही बच्चे को मंदिर ले जाया जाए, घर में रामायण पूजा पाठ कराया जाए और बच्चों को जागरूक किया जाए, बच्चों को सोसाइटी में अपने रिलेटिवों से पहचान कराई जाए। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि बच्चा गया रिश्तेदारी में और कोने में जाकर और मोबाइल चलाने में लग रहा है। बच्चे को कोई वही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। मोबाइल पर निकल हाँ, पेरेंट्स कोई ध्यान ही नहीं दे रहे कि अरे चलो बढ़िया है, हमारा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है और इसमें सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं होता ज़्यादा, इसलिए तो है बच्चों की भी थोड़ा सा तो आप बच्चों का भी मान सकते हैं। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलोगे जो ये सोचते हैं कि मूवी में कुछ सीन ऐसे हैं जो सही नहीं है, थोड़े ऑकवर्ड सीन है, ठीक है, मतलब थोड़े इंटीमेट सीन है, इसलिए कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को फिल्म दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए, क्या वो सीन को इग्नोर करना सही है फिर मूवी दिखाना सही है? नहीं सर, वो सीन इग्नोर करना सही बिल्कुल भी सही नहीं है। लड़कियों को पता तो चले कि ये भी होता है। अब बस आप ऊपर का बता देंगे कि नहीं ये इस मूवी में ये हो रहा है, जब तक आप उसको हकीकत नहीं दिखाएंगे कि ये दर्द भी मिलता है, ये दर्द भी हो रहा है और ये सारी चीज़ें भी इसके साथ हो रही हैं, मिक्स हैं, तो तब तक बच्चों को पता कैसे चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मूवी बहुत अच्छी है बता रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे इस मूवी को बैन कर दिया गया, कई स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह। ऐसा क्यों हो रहा है फिर? यहाँ मूवी फ्री बता रहे हैं लेडीज़ों के लिए। सर वही बैन करने के खिलाफ वही लोग हैं जो आप देख रहे हैं ना, वो ये नहीं चाहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि ये हमारा जो धंधा है, हमारा जो काम है, ये आगे भी चलता रहे। वही लोग चाहेंगे कि ये मूवी बैन हो। हम जो कर रहे हैं, हम अपने कारनामों में हमारा जो मकसद है वो कामयाब होता रहे, वही लोग चाहेंगे इस मूवी को बैन करना। अदरवाइज़ कोई भी इस मूवी को बैन करने के पक्ष में नहीं होगा सर। मैंने कई कमेंट पढ़े अपने वीडियो पे, लोग बता रहे हैं कि कुछ टाइम की हवा है, कुछ टाइम के लोग चिल्लाएंगे चीखेंगे जब तक मूवी चल रही है, उसके बाद सब शांत पड़ जाएगा, फिर हम वही शुरू कर देंगे धर्मांतरण। सर ये बात भी सही है, कहीं तक ये बात भी सही है, क्योंकि होता भी है कि कुछ टाइम का ही हुआ, लेकिन इसके लिए हम जैसे युवाओं को, हम जैसे और पेरेंट्स को भी आगे आना पड़ेगा और इसके लिए करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा कि ये चीज़ें चलती रहे। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी को कई बार लोगों ने चाहा कि अरे नहीं हवा निकल जाएगी, पर मोदी जी अपने आगे डटे हुए हैं ना, उन्होंने अपनी हवा बना रखी है ना। ऐसे अगर जो लोग पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं, तो पेरेंट्स को भी आगे आकर ये चीज़ें, यही माहौल बनाए रखना होगा। देना जरूरी है, फिल्म से ये है बस सब में बड़ी बात। अपने बच्चों इंग्लिश मीडियम किसी में पढ़ाओ, इन संस्कार देना जरूरी है अपने बच्चों। हमारे कौन बड़े बूढ़े थे, हमारे पुरखे कौन थे, हमारे कहाँ से, हमारी कहाँ के कास्ट का, हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ नहीं हुए, हमारे माँ बाप कौन थे, क्या थे। संस्कार एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें। सबसे बड़ी बात कि हमारे हिंदू धर्म में जो कायदा बनता है, जो हक है, वो बताएं कि हमारे हिंदू धर्म में क्या है क्या नहीं है। सबसे बड़ी बात उसको पढ़ा दिए, चलो सबसे बड़ी बात सिर्फ इतनी सी बात है कि ये पिक्चर हर लड़की को देखनी चाहिए। इंडिया के अंदर हर लड़की को देखनी चाहिए, ये पिक्चर हर किसी को दिखानी चाहिए, खासकर अपनी लड़कियों को, सभी को दिखानी चाहिए। तो कई जगहों पे मूवी बैन क्यों हो रही है? इतनी अच्छी मूवी है, वो इस मूवी में दिखाया जा रहा है ना। जो लोग ऐसा नहीं चाहते वही बैन कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल बैन हो दरअसल इसमें, इस मूवी में तो सच्चाई दिखाई गई है ना, जो इस मूवी के खिलाफ हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है, इस मूवी में कुछ सच्चाई दिखाई गई है, लेकिन आरटीआई के माध्यम से पता किया गया है, तो उसमें अभी तक आरटीआई ने जवाब नहीं दिया कि 32,000 लड़कियां ही गायब हुई थी या धर्म परिवर्तन हुआ था। लेकिन इस मूवी से हमें इतना समझ लेना चाहिए, हमारे माँ बाप को इतना समझ लेना चाहिए, बचपन से ही हमें हिंदू धर्म के बारे में बताना जाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, हमें बेटियों को जागरूक करना चाहिए। और ये हमारा भी धर्म बनता है, हम हिंदू भाई हैं, कि हर बेटी को अगर कोई गलत रास्ते पर जा रही है तो एक थोड़ा सा उसे मैसेज दे सकते हैं, बाकी की उसकी इच्छा है वो क्या करती है। कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया भाई, लोग बोल रहे हैं कि ये मूवी कुछ दिनों की हवा है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर, कैसी लगी? अच्छी है, बढ़िया, जागरूक कर लिया लोगों को, से जागरूक होंगे लोग। लड़कियों को दिखानी चाहिए, बच्चों को दिखानी चाहिए, अपने घर वालों को दिखानी चाहिए, जिससे बच्चे जागरूक हों अपने धर्म के प्रति, अपने सब चीज़ों के प्रति। लोग बोल रहे हैं कि कुछ दिनों की हवा पे सब शांत हो जाएगा। लोग आग बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ी बने रहेंगे ज़िंदगी भर। अगर नहीं उठेंगे तो ऐसे ही बने रहेंगे। लोगों को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे ऐसे ही दबते रहेंगे। आज केरल में हुआ है, कल आगरा में भी होगा, कल यूपी में भी होगा, कहीं भी हो सकता है। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल मूवी बैन कर दी गई है।
ममता बनर्जी है, वो कुछ भी कर सकती है। आगे क्या क्या हो रहा है बंगाल में आप लोग जानते ही हो, उसमें क्या है। जय श्री राम। जय मूवी है और देखिए ये हमारे हिंदू संस्कृति में धीरे धीरे ये अपना ये बीच में जगह किया जा रहा है। जैसे स्लो पॉइजन किसी को दिया जाता है, ये धीरे धीरे हमारी संस्कृति पे प्रहार किया जा रहा है। आप ये 2014-13 के बाद ही से क्यों स्टार्ट हुआ है सब कुछ, ये एक्सपोज होना कैसे स्टार्ट हुआ। अब तक बिल्कुल धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे के हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, सिख लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, और जो क्रिश्चियन लड़कियां उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। आपने कभी सुना है कि मुस्लिम लड़की कन्वर्ट हुई है? किसी ने सुना है कि कोई धर्म परिवर्तन हुआ है मुस्लिम से? हिंदू से क्यों हो रहा है हर बार? क्योंकि हमारे धर्म पर धीरे धीरे प्रहार किया जा रहा है। हमारे देवी देवताओं को हमारे दिमाग के अंदर तुच्छ बताया जा रहा है धीरे धीरे कि अरे ये तो ऐसे अपने सती के वियोग में कैसे घूम सकते हैं, अगर देवता है तो ये मरी औरत को लेके घूम रहे हैं, मतलब ये मरी हुई औरत, व्हाट इज दिस, ये क्या होता है? ऐसे धीरे धीरे हमारे दिमाग में पॉइजन डाला जा रहा है। अरे और एक ही नारे तकबीर अल्लाह अकबर, यही सब कुछ है। ऐसे हमारे दिमाग में शुरू से ही जहर गोला, मतलब एक्सेप्ट करवाया जा रहा है कि ये एक अलग से ये अलग से एक मजहब है और यही एक समूह, यही एक सत्य है। तो अब ये हिंदू धीरे धीरे जग रहा है। माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बचपन से संस्कार को मजबूत करके चलें बच्चों का, नहीं तो आगे जैसे सीरिया हो रहा है ऐसे अपना भारत भी कहीं सीरिया से कम नहीं रहेगा आगे के 10 साल। भाई इस मूवी को लड़कियों को देखना चाहिए, लेकिन क्या है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो मूवी को दिखाने में ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि मूवी के अंदर कुछ सीन है 1-2 जिसकी वजह से पेरेंट्स चाहते हैं कि वो लड़कियां मूवी देखें। उस बारे में क्या बोलूं? देखिए ये सीन बहुत जरूरी, हालांकि उस सीन के बिना स्टोरी भी अधूरी है। देखिए ये सीन इतने ज़रूरी है। हमारी जो NCERT की बुक है ना, ये शुरू से मैंने आपको जो बोला है कि ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। स्लो पॉइजन क्या होता है? सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए हमारे NCERT में, सेक्स एजुकेशन ही नहीं है। ये जो चीज़ हमको असहज महसूस हो रही है, ये हमारे पुरातन काल से चली आ रही है। ये सेक्स तो एक ऐसा है कि इंसान को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, शादी के बाद सब करते हैं, बट ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। ये पार्ट ऑफ मूवी है, अगर ये नहीं दिखाएंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आगे आपके साथ क्या होगा। ये थोड़ा सा एक मूवी को कंप्लीट करने के लिए, एक आपको जानकारी देने के लिए उसमें कंप्लीट सीन कुछ नहीं दिखाया है। ये थोड़ा सा ये है कि आपकी जानकारी में है कि आपके साथ क्या हो सकता है, आगे आपका जो आपके साथ होने वाला है, लास्ट में फिनिश आपका किधर होगा। लास्ट में उनका मकसद यही है कि अपने मजहब को बढ़ाना। कई लोग कमेंट कर रहे हैं वीडियोस पे कि ये कुछ दिनों की आंधी है, बाद में सब शांत पड़ जाएगा, अंत लिखा जा चुका है, इस्लाम ही सत्य है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये धीरे धीरे आप ऐसी मूवियों को आना बहुत ज़रूरी है। अभी तक ऐसी मूवी शायद इतिहास में आई थी, इससे पहले ऐसी मूवी आई थी कि हिंदू देवी देवता सेक्स कर रहे हैं, लोग सेक्स कर रहे हैं और मंदिर में महंत सेक्स कर रहे हैं। क्या ये और मजहब के लोग नहीं करते ये चीज़ों को? ये चीज़ अब धीरे धीरे निकल रही है। इनका विरोध कर रहे हो इस मूवी का, आपने उन मूवियों का विरोध क्यों नहीं किया? वो भी तो उसमें भी तो सेक्स दिखाया जा रहा है, उसमें हिंदू की पूरी टोला की टोला उस मूवी देखने जा रहा है। इन मूवियों पे ऐसा क्या बोला जा रहा है? ये तो एक प्रोपेगेंडा है, ये पॉलिटिकल पार्टियों का एक मैटर है कि अपना वोट बैंक खिसकना है उनके हाथों से। हाँ माँ, कैसी लगी पिक्चर? देखा ही? हाँ देखें, बहुत अच्छी लगी पिक्चर। बहुत अच्छी लगी है। बच्चा सुधारे हुए की चीज़ है ये तो। हाँ सही। क्या लगता है देखने बाद लड़कियों में कुछ बदलाव आएंगे, कुछ समझेंगी लड़कियाँ? अब लड़की सुधरेंगी देख के, बहुत अच्छी चेतेंगी लड़की की, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी लगी हमें तो, सही और अच्छी और ऐसी फिल्म है हमें। हाँ मोदी जी ने यहाँ पे ये पिक्चर फ्री कर दी है, लेकिन कई जगहों पे पिक्चर बंद कर दी है, लोगों ने बंद करवा दी, बैन करा दी है। बैन क्यों करा दी? बैन इसलिए करा दी क्योंकि वहाँ पर लोग जागरूक ना हो पाए, लोगों को मालूम ना पड़ पाए हकीकत क्या, उनका वोट बैंक ना खिसक गया है। एक अलग से जो मजहब है, जो वोट बैंक है, वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि उनकी राजनीति उसी पर चल रही है। ये मूवी यूपी में सब काफ़ी जगह पे टैक्स फ्री हो रही है। मैं सरकार से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा और जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, माननीय PM मोदी जी से आग्रह है कि ये यूट्यूब पे फ्री डाल दी जाए।
और ये ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ्री डाल दी जाए कि ये हर घर हिंदू के घर जाए, हर क्रिश्चियन के घर जाए, जिससे कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो नहीं निकल पा रहे हैं घर से वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें इस मूवी को। सर अगर ऐसी मूवी अगर मान लो फ्री हो गई तो जिसने मूवी बनाई हो फिर उसे प्रॉफिट क्या होगा? सर उसको फंडिंग जनता फिर लोग ऐसी मूवी बनाएंगे क्यों? सर उसको नहीं वो ठीक है सर, बट कुछ बाद में कश्मीरी फाइल को भी केजरीवाल ने यूट्यूब पर डालने के लिए बोला था, लेकिन फिर जब अगर मूवी यूट्यूब पर डल जाएंगे फिर लोग देखेंगे क्यों? सर हाँ बिल्कुल लिमिटेशन के बाद कि 1 महीने 2 महीने बाद उसको टोटली फ्री कर दी जाए ऐसे प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया जहाँ पे कि जनता फ्री ऑफ कॉस्ट इसका मनोरंजन कर सके, देख सके, चीज़ों को जागरूक हो सके, क्योंकि सर ये बहुत ज़रूरी है, ये हर जनता के दिमाग में जानी चाहिए चीज़ें। ये नहीं जाएगी तो सर जनता तो सो रही है, पैसे कमाने में बिजी है, अपने रोज़ की कलेशों में बिजी है, इन चीज़ों पे तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। जैसे कि अब्रॉड में चलता है ईटिंग, स्लीपिंग एंड फकिंग, यही तीनों चीज़ों में बिजी है अपना हिंदू, तो आगे कुछ सोच ही नहीं रहा इसके अलावा। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो भाई गेट से बाहर निकल जाओ। गेट बंद कर दो भाई। अरे ये दे रहे बोलो भाई बोलो। बताओ। नहीं ठीक है सर।